ये है सिनेट्रैक मिक्सर लाइव। इस डिवाइस से आप डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, रिकॉर्डिंग कर सकते हो, प्लेबैक का ऑप्शन मिल जाता है। आप इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें आपको प्रोफेशनल कैमरा मॉनिटर के सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सिनेट्रैक मिक्सर लाइव 5.5 इंच 4K HDMI मल्टी फॉर्मेट स्ट्रीमर, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की डिवाइस है। यहाँ पर प्रोडक्ट की इमेज दी गई है, मेन फीचर्स को हाईलाइटेड किया गया है। रिकॉर्डिंग, प्लेबैक, सबटाइटल, स्कोरबोर्ड, PTG कंट्रोल, वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग, स्पेशल इफेक्ट, क्रोमा की, RTMPS स्ट्रीमिंग और फॉल्स कलर। अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो ये आपको मिल जाएगा लगभग 34,000 रुपीज में। तो यहाँ पर हमें एक कार्ड दिया गया है जिस पर आपको यूजर मैनुअल और सॉफ्टवेयर अपडेट का QR कोड दिया गया है। बैक साइड में सिनेट्रैक की कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है और ये है इसका 12 वोल्ट 2 एम्पियर का पावर अडेप्टर, जिससे आप इस डिवाइस को पावर दे सकते हो। इसमें हमें डुअल सप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप चाहो तो इसमें NPF सीरीज की बैटरी भी लग जाती है और इस एडेप्टर से भी आप इसे पावर दे सकते हो। इसमें 2 एंटीना भी दिए गए हैं, एक छोटा एंटीना यहाँ पर मिल जाता है और एक इस तरह का बड़ा एंटीना यहाँ पर दिया गया है। तो ये है सिनेट्रैक मिक्सर लाइव। सिनेट्रैक की ब्रांडिंग दी गई है सिनेट्रैक मिक्सर लाइव। ट्राइपॉड पर माउंट करने का ऑप्शन दिया गया है। ऊपर की साइड यहां पर हमें 5.5 इंच का फुल टच स्क्रीन डिस्प्ले यहां पर दिया गया है। डिवाइस के इस साइड आप देखोगे तो यहां पर SD कार्ड स्लॉट दी गई है। इसमें आपको रिकॉर्डिंग करनी है, प्लेबैक करना है या फिर कोई भी कंटेंट इंपोर्ट करना है तो वो आप SD कार्ड के थ्रू कर सकते हो। यहां पर SD कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाती है और डिवाइस के इस साइड एक पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, LED इंडिकेटर दिया गया है, F1 F2 दो फंक्शन बटन दिए गए हैं। 3.5 mm का ऑडियो इनपुट यहां मिल जाता है, ऑडियो आउट यहां मिल जाता है। डिवाइस में ऊपर की साइड इसके कनेक्टिविटी पोर्ट दिए गए हैं। यहां पर इसका पावर पोर्ट दिया गया है, DC 12 वोल्ट इनपुट का पोर्ट दिया गया है। जो एडेप्टर इसके साथ आया है वो हमें यहां कनेक्ट कर देना है। इसके अलावा HDMI इनपुट 1 का पोर्ट दिया गया है, HDMI इन 2 दो पोर्ट यहां पर दिए गए हैं, यानी आप अपने 2 कैमरा यहां पर कनेक्ट कर सकते हो। और इस साइड भी ट्राइपॉड पर माउंट करने का ऑप्शन मिल जाता है। एक यहां पर HDMI आउट का पोर्ट दिया गया है, प्रोग्राम आउट का पोर्ट मिल जाता है। साथ ही साथ यहां पर एक UVC पोर्ट भी दिया गया है और ये है वाईफाई एंटीना कनेक्ट करने के लिए एक पोर्ट दिया गया है। सिनेट्रैक की इस डिवाइस में हमें डुअल पावर सप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहां से आप पावर एडाप्टर कनेक्ट करके भी इसे पावर दे सकते हो। इसके अलावा बैटरी लगाने का ऑप्शन भी मिल जाता है। बैक साइड में यहां पर आप देख रहे हैं 2 बैटरी आप इसके अंदर लगा सकते हो। NPF सीरीज की बैटरी इसके अंदर लग जाती है। आप चाहो एक सिंगल बैटरी पर इसे ऑपरेट करना तो वो भी आप कर सकते हो और आप चाहो एक साथ 2 बैटरी इसमें लगाना तो 2 बैटरीज भी आप यहां पर लगा सकते हो। कूलिंग के लिए यहां पर एक कूलिंग फैन दिया गया है और यहां पर आपको इसका मॉडल नंबर सारी डिटेल देखने को मिल जाती है। सिनेट्रैक मिक्सर लाइव सीरियल नंबर सारी डिटेल यहां पर आप देख सकते हो। तो इसके अंदर बैटरी इसके साथ नहीं आती है, बैटरी आपको अलग से लेनी होगी। तो काफी कॉम्पैक्ट साइज और लाइट वेट डिवाइस है, इसे आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। तमाम तरह के फीचर्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर ये वाला एंटीना कनेक्ट कर देता हूँ, सिंपल ये एंटीना हमारा यहाँ पर इस तरह से लग जाएगा। तो इसके अंदर आपको NPF सीरीज की बैटरी लगा लेनी है। फिलहाल मैं एक सिंगल बैटरी इसमें लगाकर इसे यूज करने वाला हूं। आप चाहते हो तो डबल बैटरी भी इसके अंदर लगा सकते हो। बैटरी इंस्टॉल करना यहाँ पर बहुत ही आसान है। तो मैंने यहाँ पर इसके अंदर बैटरी लगा दी, एंटीना लगा दिया, पावर ऑन ऑफ का बटन है, इसे प्रेस करेंगे डिवाइस हमारी ऑन हो जाएगी। तो ये देख सकते हो डिवाइस हमारी यहाँ पर ऑन हो रखी है। सिनेट्रैक की ये डिवाइस बहुत ही यूजफुल डिवाइस है। इसमें आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, प्लेबैक कर सकते हो, मॉनिटर के सारे फंक्शन इसके अंदर मिल जाते हैं। साथ ही साथ आप इसमें डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो। तो इस डिवाइस को सबसे पहले मैं अपने कैमरे के ऊपर माउंट कर लेता हूं। इसे ऑन करके देखते हैं, सारे फीचर्स इसके देखेंगे, क्या क्या इसके फीचर्स है, फंक्शंस है। मैंने अपना कैमरा यहां पर HDMI इन 1 वाले पोर्ट पर कनेक्ट कर दिया है। इसके अलावा HDMI इन 2 वाले पोर्ट पर मैं अपना PTZ कैमरा कनेक्ट कर लूंगा और यहां पर हमें एक प्रोग्राम आउट का पोर्ट दिया गया है और एक UVC पोर्ट दिया गया है। तो UVC पोर्ट से आप डायरेक्ट इसके आउटपुट को आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो बिना किसी कैप्चर कार्ड के। और पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, इसे एक बार होल्ड करके रखना है। सिनेट्रैक मिक्सर लाइव। अब ये डिवाइस हमारी यहाँ पर ऑन हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं हमारे DSLR का आउटपुट यहाँ पर आना स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले यहाँ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस साइड आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, कुछ ऑप्शन इस साइड दिए गए हैं, यानी इसमें कैमरा मॉनिटर के सारे फंक्शन, प्रोफेशनल कैमरा मॉनिटर के सारे फीचर्स फंक्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे ऊपर आप देख रहे हो यहाँ पर जो टाइम और डेट आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन
देखने को मिल जाता है। आपको अपनी लाइव स्ट्रीमिंग का URL और आपकी जो RTMP की है वो सब आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इस QR कोड को आपको अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन कर लेना है और उसके बाद वहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा RTMP URL और आपको एक RTMP की का ऑप्शन आएगा, वो आपको अपने मोबाइल फ़ोन से एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप FPS सिलेक्ट कर सकते हो, क्वालिटी सिलेक्ट कर सकते हो, स्ट्रीम मोड आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको हॉरिजेंटल स्ट्रीम करनी है तो उसके लिए पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, वर्टिकल करनी है तो उसका ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है। तो लाइव स्ट्रीमिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर ये लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको दो इनपुट दिखाई दे रहे हैं, HDMI in 1 और HDMI in 2। जैसे HDMI in 1 पर हम क्लिक करेंगे तो आपका जो पहला कैमरा है उसके रेजोल्यूशन को आप यहाँ से सेट कर सकते हो। 4K रेजोल्यूशन यहाँ पर शो हो रहा है। HDMI in 1 पर हमारा जो कैमरा है 4K का कैमरा है, तो यहाँ 4K इनपुट इसमें आ रहा है। इसके अलावा टेस्ट पैटर्न अगर आपको दिखाना है तो इस तरह से भी कर सकते हो। इस तरह से आपका टेस्ट पैटर्न यहाँ पर आने लगेगा। आपका जो कैमरे का व्यू है वो आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने यहाँ से कैमरे का व्यू ऑफ कर दिया जिससे आपको समझाने में आसानी रहेगी। इसी तरह से यहाँ पर जो दूसरा पोर्ट आ रहा है ये HDMI 2 का पोर्ट है। फिलहाल इसके ऊपर हमने अभी कुछ कनेक्ट नहीं किया है तो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर भी आपको एक बार देखने को मिलता है, ये हमारा ऑडियो का बार यहाँ पर आ जाता है। इस पर जब क्लिक करोगे तो पूरा आपको इसके अंदर ऑडियो मिक्सर का ऑप्शन भी दिया गया है। यहाँ से आप अलग अलग सोर्सेज का ऑडियो कंट्रोल कर सकते हो। ऑडियो मिक्सर यहाँ पर मिल जाता है। इसे एक बार फिर से प्रेस कर देंगे, वापस आ जाएंगे। उसके बाद SD कार्ड का ऑप्शन दिया गया है। SD कार्ड में आपका कितना स्पेस बचा हुआ है, स्टेटस, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये SD कार्ड का स्टेटस यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद बैटरी स्टेटस यहाँ पर दिया गया है। इसके अंदर 2 बैटरी आप लगा सकते हो। इसके बाद यहाँ पर वाईफाई सिग्नल का सिंबल आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना वाईफाई के थ्रू इसे कनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी इसे कनेक्ट कर रखा है। इसे कर देते हैं बैक। यहाँ से आप लेयर सिलेक्ट कर सकते हो, किस तरह से आपको दोनों कैमरे अपने किस तरह से चाहिए। तो यहाँ ये सब ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से आप अपनी लेयर सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे आपको फुल स्क्रीन रखना है या फिर आपको अपने दोनों कैमरे इस तरह से शो करने हैं या इस तरह से शो करने हैं, इस तरह से शो करने हैं, वो सब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मैं इसे फुल डिस्प्ले पर ही कर दे रहा हूँ। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आ रहा है लोगो का। अगर आपको लोगो लगाना है, कोई इमेज इसके अंदर शो करनी है तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। अपने SD कार्ड के थ्रू आप लोगो को यहाँ इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैंने अपना लोगो यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर एक स्लाइडिंग बटन आ रहा है, इसे आप इस तरफ कर दोगे तो हमारा लोगो यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। आप देख सकते हो स्क्रीन पर हमारा लोगो शो हो रहा है। बंद करना हो तो यहाँ से एक बार फिर से प्रेस कर दो, लोगो आपका हाइड हो जाएगा। उसके बाद स्कोर बोर्ड का ऑप्शन आ रहा है। स्कोर बोर्ड भी अगर आपको लगाना हो तो इसी तरह से आप स्कोर बोर्ड को भी यहाँ से इनेबल कर सकते हो। तो इसको भी हम बंद कर देते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट का। आप इसके अंदर टेक्स्ट वगैरह लगाने हो वो भी आप लगा सकते हो। तो टेक्स्ट लगाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर जो QR कोड आ रहा है, इस QR कोड को आपको अपने मोबाइल फोन से स्कैन कर लेना है और उसके बाद आप अपनी जो भी टेक्स्ट, स्क्रॉलिंग टेक्स्ट वगैरह लगानी है वो आप लगा सकते हो। तो इसको फिलहाल बंद कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रांजिशन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। FTV का ऑप्शन है, कट का ऑप्शन है, ऑटो का ऑप्शन है। यहाँ से आप ट्रांजिशन इफेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर यूजर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप यूजर असाइन कर सकते हो, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, इस तरह से अलग अलग यूजर्स के लिए अलग अलग सेटिंग यहाँ पर आप सेव कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर सेटिंग्स का एक बटन आ रहा है। सेटिंग्स पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये सारी सेटिंग्स ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सेटिंग्स में यहाँ से आप डेट टाइम वगैरह सेट करना चाहो वो आप कर सकते हो। यहाँ पर इसके अंदर बिल्ट इन कूलिंग फैन दिया गया है, तो अगर आप चाहते हो फैन को ऑफ करना यहाँ से कर सकते हो, ऑफ करना हो, ऑन करना हो या ऑटो पर रखना हो। इसके अलावा डिस्प्ले की ब्राइटनेस को हम यहाँ सेट कर सकते हैं, लैंग्वेज यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप क्वालिटी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद DSK का ऑप्शन आ रहा है। DSK फीचर आपको ऑफ करना है या फिर कौन से सोर्स पे आपको उसे अप्लाई करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपका हॉरिजेंटल मोड और वर्टिकल मोड का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग को भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर नीचे की साइड 4 बटन दिए गए। पहला रिकॉर्ड का बटन, दूसरा स्ट्रीम का बटन, तीसरा बैकग्राउंड का बटन है और चौथा फोटो क्लिक करने का बटन है, स्क्रीनशॉट लेने का बटन है। रिकॉर्ड पर क्लिक कर दोगे तो आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। रेड कलर में ये शो हो रहा है, यानी रिकॉर्डिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। और इसे 2 बार अगर आप प्रेस कर दोगे तो आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ पर ऑफ हो जाएगी। रिकॉर्डिंग सेव
सक्सेसफुली। तो ये रिकॉर्डिंग है हमारी SD कार्ड में सेव हो जाएगी। और लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करना हो तो इस बटन को आपको प्रेस कर देना है, लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। बाद यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज का ऑप्शन मिल जाता है। इनमें से जो भी इमेज वगैरह आपको लगानी हो बैकग्राउंड में वो आप यहाँ सिलेक्ट करके लगा सकते हो। तो यहाँ पर SD कार्ड सिलेक्ट करके SD कार्ड के अंदर आपकी कोई इमेज है तो उसे आप SD कार्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हो। और कुछ इमेजेस यहाँ पहले से दे रखी हैं तो इन बैकग्राउंड्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब किसी इमेज को आपको बैकग्राउंड में इस्तेमाल करना है या मास्किंग के लिए यूज करना है वो सब आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा सिनेट्रैक की इस डिवाइस के अंदर आपको प्रोफेशनल कैमरा मॉनिटर के सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इस साइड आप देखोगे यहाँ पर आपको कैमरा मॉनिटर के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, चेक फील्ड, ये सब आप यहाँ सेट कर सकते हो। लट वगैरह सब यहाँ सेट कर सकते हो। इसे क्लिक करेंगे उसके बाद सेकंड ऑप्शन आ रहा है तो ये ऑप्शन आप देख रहे हो। यहाँ से आप मार्कर वगैरह सेट कर सकते हो, मार्कर के सारे ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं। फिर से इसे क्लिक करेंगे उसके बाद इसे क्लिक करो तो यहाँ पर आपको पीकिंग फिल्टर्स जो होते हैं कैमरा मॉनिटर के अंदर वो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है ये एक्सपोजर, ओवर एक्सपोजर, अंडर एक्सपोजर, ये सब आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसके बाद तीसरा ऑप्शन आ रहा है, ये आ रहा है फॉल्स कलर का, यहाँ से फॉल्स कलर की सारी सेटिंग्स कर सकते हो। डिफॉल्ट, रेड, ये सब ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है ये वेब फॉर्म का ऑप्शन है, यहाँ से आप वेब फॉर्म वगैरह यूज करना चाहो वो आप कर सकते हो। सारे तरह के वेब फॉर्म, वेक्टर वगैरह यहाँ पर मिल जाते हैं तो ये वेब फॉर्म का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन आता है ये है PTZ कैमरा का, तो इसमें आप PTZ कैमरा को भी कंट्रोल कर सकते हो। PTZ कैमरा कंट्रोल करने का ऑप्शन इसके अंदर दिया गया है। तो यहाँ पर PTZ कैमरा का आउटपुट आना स्टार्ट हो चुका है, स्क्रीन के ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हो। अब PTZ कैमरा को हम इस डिवाइस से कंट्रोल भी कर सकते हैं। पर जो PTZ कैमरा का आइकन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और PTZ कैमरा आपने नेटवर्क से अगर कनेक्ट कर रखा होगा तो वो यहाँ पर आपका दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर जो सर्च का बटन आ रहा है सर्च पर एक बार प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे आपके PTZ कैमरा का जो IP एड्रेस है यहाँ पर शो हो रहा है तो इसे हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। हमारा PTZ कैमरा यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर आपको इसके ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आपको PTZ कैमरा का ऑटो फोकस, ऑटो एक्सपोजर, ऑटो वाइट बैलेंस, ये सब यहाँ से आप सेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक जॉयस्टिक टाइप की दिखाई देने लगेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप अपने PTZ कैमरा को इस तरह से कंट्रोल कर सकते हो। ये देखिए हमारा PTZ कैमरा जहाँ भी मैं मूव करा रहा हूँ तो PTZ कैमरा भी उसी तरह से यहाँ पर एडजस्ट हो रहा है, मूव हो रहा है। इस डिवाइस से आप डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आपको यहाँ पर जो कॉर्नर पर टाइम डेट दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करो। अब यहाँ पर आपको एक QR कोड दिखाई देगा। इस QR कोड को आपको अपने मोबाइल फोन से स्कैन कर लेना है। मैं इसे स्कैन कर लेता हूँ। जब आप इस QR कोड को स्कैन करोगे तो आपके मोबाइल फोन में इस तरह का एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा, स्ट्रीम एड्रेस। यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है इसमें आपको अपना RTMP URL दे देना है और नीचे आपको स्ट्रीम की इसके अंदर एंटर कर देनी है। इसके बाद जो RTMP की है उसे भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर सेव पर क्लिक करते हैं ये RTMP URL और हमारी स्ट्रीम की हमारी डिवाइस के अंदर जाके सेव हो जाएगी। तो अब हमें लाइव स्ट्रीमिंग करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर आप देख रहे हो एक बटन दिया गया है स्ट्रीमिंग का, इस पर क्लिक कर दो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपकी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर आपकी लाइव स्ट्रीमिंग का जो डेटा है उसकी स्पीड यहाँ पर शो हो रही है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। यूट्यूब के लाइव कंट्रोल रूम पर हमारी ये लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पर चल रही है। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो अब आप इस तरह से डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो इस डिवाइस से। तो दोस्तों इस डिवाइस के थ्रू हमारे YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है और काफी बेहतरीन क्वालिटी की लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ देखने को मिलती है। आराम से आप इस तरह से सिंगल हैंड से इसे लेके कहीं भी घूम सकते हो और आप चाहो इसमें रिकॉर्डिंग करना तो SD कार्ड के अंदर आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो काफी बेहतरीन क्वालिटी की डिवाइस है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।